वेलकम बैक। और बड़ा ही मज़ेदार टॉपिक है। वो तमाम लोग जिनको आप टेलीविज़न पर देखते हैं और कहते हैं कि अरे ये तो दिन ब दिन और ज़्यादा फ्रेश होती जा रही हैं हो या होते जा रहे हैं, या मेल और फीमेल्स को देखकर आप कहते हैं कि अरे ये तो और यंग होते जा रहे हैं, इन पर उम्र नहीं आ रही है, हम पर उम्र आ रही है। तो उन पर जो उम्र नहीं आ रही है या वो जो खूबसूरत लग रहे हैं, या जिस तरह ये एक लाइन है, मैं इसको एज इट इज़ आपको बताना चाहती हूँ जिस वक्त का टॉपिक है, घरेलू ख़वातीन मशहूर सेलिब्रिटीज़ की तरह कम उम्र, जवान और ख़ूबसूरत कैसे नजर आए। अब भाई ये चीज़ जिनसे पूछनी है वो लोग यहाँ पर मौजूद हैं और वही बताएंगे कि ये कैसे हो सकता है। हमारे साथ डॉक्टर मुबशरा खान मौजूद हैं, फिटनेस एंड हेल्थ एक्सपर्ट। अस्सलाम वालेकुम। और हमारे साथ उज़मा अली मौजूद हैं, फिटनेस ट्रेनर हैं, बर्नआउट 40 पे। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, डॉक्टर मुबशरा और उज़मा दोनों आपसे शुरू कर दें, कैसे ये हो सकता है? पॉसिबिलिटी है। हाँ। अगर हम मोटिवेशन आप तो ना अपनी कहानी से शुरू करें या आप गौर से इनको देखें और फिर आपको, अब हम पहले भी बता चुके हैं कि माशाल्लाह ये बहुत यंग नानी है। यस मगर खुद बता दें तो ज्यादा पता चल जाता। आई थिंक वैसे ना पता चले। बीइंग एन एथलीट ऑल माय लाइफ, बट उसके अलावा जाहिर बात है रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ऑल, but main criteria was fitness and I loved my fitness regime. दूसरी चीज़ जाहिर बात है जैसे जैसे what I felt और जो experience है मेरा इस फील्ड में for last 25 years, तो 25 साल से इस फील्ड में और MPhil करना यानी Master of Philosophy in Sports Science, so that's a big tag on it. Plus जो experience जो विमेन आती थी, इश्यूज ये होता था या तो मेडिकल इश्यूज, क्रैश डाइट, या तो प्री एंड पोस्ट नेटल प्रेगनेंसी, उसके बाद हम क्या करें, क्योंकि ये मुझ पे बीती थी, माय डॉटर और फिर माय सिस्टर्स एंड ग्रैंडचाइल्ड और फिर उनकी 4 जनरेशंस, तो उनको ट्रेनिंग आई यूज्ड टू गिव। तो ये बहुत बड़ा क्राइटेरिया है कि अगर आप अपनी एज में रह के 20 years बैक पे चले जाएं, दैट्स अमेजिंग, नंबर 1। और किस तरीके से कंट्रोल करना है, ऐसे नहीं है कि हार्श आपने पैसे स्पेंड करने हैं या हार्श केमिकली डाइट करना है या कोई सप्लीमेंट्स लेनी है। न्यूट्रिशन बहुत केयरफुली प्लान करें। डजेंट मैटर कि आपकी कैलोरीज, नोबडी गोज फॉर कैलोरीज एनी मोर। अगर आप किसी को बोलते हैं कि 2000 कैलोरीज लें या मॉर्निंग में लें, वो अब मिथ हो गया, अब सब पुराना हो गया। अच्छा, नाउ द ट्रेंडिंग सेशन इज कि किस तरीके से हम अपनी बॉडी को कॉन्टूर करें और परफेक्ट शेप्स स्टाइल के लिहाज से चेंज होता है। हम इतनी कैलोरीज खा लेंगे, चलें 2000 2500 कैलोरीज अगर हमने खा ली, तो जाहिर है वो अगर मेरा कैलोरी इनटेक उससे कम बनता है तो मैं तो बल्क करती जाऊंगी। लेकिन नुसरत, कैलोरीज एज आई सेड कि डजंट काउंट एनीमोर। होता है प्रोपोर्शनल डाइट प्लान। प्रोपोर्शनल डाइट प्लान का मतलब होता है कि मॉर्निंग में अगर आप जैसे चिया सीड्स ले लें, हमारी ज़बान में एग्जैक्टली तुखमलंगा ले लें, ओट मील्स में डाल लें, ये आपका डाइट है। यानी आपने तकरीबन 300 ग्राम लिया, यानी एक सूप का पूरा बॉल ले लिया। दैट इज़ फुल कॉम्पैक्ट ऑफ वाइटामिन, मिनरल, कोलेजन एंड विटामिन डी, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फॉर द वर्कआउट, जिसकी वजह से हमारा न्यूरो सिस्टम बहुत ज़्यादा तेज चलता है। यानी दिमाग, चीजें आपने बताई, सिंपल चिया सीड्स आपने पानी में डाल देने 2 घंटे के लिए, यानी ओवरनाइट सोक कर लें या सुबह 2 घंटे पानी में डाल के उसमें दलिया, ठीक है, दलिया बना लें आप, उसमें शुगर ऐड नहीं करेंगे, चिया सीड्स ऐड इन करेंगे, और वो आपने तकरीबन 3 प्रोपोर्शंस उसमें सब ये बिल्कुल ये फुल विटामिन्स कॉम्पैक्ट है, मिनरल, विटामिन सी, B12 और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एज आई सेड विटामिन डी एंड कोलेजन। कोलेजन इज द प्रोडक्शन ऑफ योर होल बॉडी, और ये चिया सीड्स में है। बिल्कुल, चिया सीड्स एंड ओट मील्स, राइट। एंड देन लंच एंड डिनर। लंच प्रोपोर्शन वाइज के क्या लेना चाहिए, डिनर, मिड ब्रेक एंड नाइट ब्रेक। तो ये बहुत अच्छा, एक और छोटी सी चीज बताइए, फिर मैं उज़मा की तरफ आऊंगी। एक और मैंने देखा, वो जो आजकल रील्स वगैरह भी बहुत आ रही होती हैं, उसमें कि चिया सीड्स डालते हैं और ओटमील डालते हैं और उसको ओटमील को पकाए बगैर, वो जो टिन पैक वाला है, वो जो टिन पैक वाला है, किडनीज में स्टोन्स हो जाते हैं, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, क्योंकि आपको कुक करना है होगा ओटमील सीरियल को और चिया सीड। अगर चिया सीड अगर आप रॉ लेते हैं तो ये सारे इश्यूज खड़े होंगे, यानी गैस्ट्रो में, और प्लस चिया सीड को भी कुक करना है।
नहीं, उसको तो पानी सोक करना है हाँ ना। पानी में तो आपने सोक कर लिया ना, आपने ओटमील सीरियल बना लिया, ठीक सही। है, आपका वो तुख्म मलंगी रेडी है, रेडी होने के बाद वो आपने वो तुख्मे डाल दिया। वालंगा वैसे नहीं है वो, आई हाँ। नो हाँ एग्जैक्टली, हाँ, वो तो उसकी समथिंग फैमिली कहते है, हैं, हाँ हाँ। फैमिली है, तो समथिंग एल्स शरबत हाँ और हाँ समथिंग लाइक दैट, बट चिया सीड को डेफिनेशन हमारे ज़बान में यही है। तो वो आप सोक इन करने के बाद वो निकालने, अच्छा कितना लेना चाहिए, वो 2 टेबल स्पून लेना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं लेंगे आप। फिर लंच के ऊपर आपने गो ग्रीन वेजिटेरियन बेसिकली जितनी वेजिटेबल्स है उसका सैंडविच बना लें, अगर नहीं होता सब्जी बना लें, सूखी रोटी बना लें, यानी कोई तेल वगैरह सही। उसमें ना हो, वो आप कंज्यूम करें। मिड ब्रेक जो 4 o'clock होगा उस पे आप छोले, छोले और लेटिस का पत्ता, यानी कोई रोटी नहीं, कोई ब्रेड नहीं, कोई राइस नहीं, छोले आराम से हर घर में आराम से लोग बनाए, मसाला वगैरह चाट मसाला वगैरह डाल के वो आप ले लें 3 to 4 o'clock। ये आपका मिड आफ्टरनून ब्रेक स्नैक टाइम हो गया। 7 बजे के टाइम पे आपने कोई भी अगेन वेजिटेरियन कोई भी सैंडविच ले लें, या ठीक है। अगर आप वाटरमेलन का इंटेक करते हैं तो नथिंग लाइक इट। ठीक है, तो कॉलर हमारे साथ हैं, उस्मा की तरफ आने नहीं दे रहा कोई मुझे, लेकिन उस्मा अभी हम आपकी तरफ आते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? जी मैं ठीक ठाक हूँ। सीमा, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे डॉक्टर मुबशरा से बात करनी थी। जी जी जरूर कीजिए। मैं इनको ना खास तौर पे रमजानों में बहुत अप्रिशिएट करती हूँ, जब ये रमजान ट्रांसमिशन में आती हैं और इतनी अच्छी अच्छी टिप्स देती हैं ना, तो उसको मैं फॉलो करती हूँ। अच्छा। मेरे 2-3 हेल्थ इशू हैं, तो उसकी, और मैं 50+ हूँ अल्हम्दुलिल्लाह जी। तो मुझे लेकिन एक्सरसाइज का पूछना था, क्योंकि मुझे थायराइड भी है, मुझे जॉइंट्स पेन भी है, और मुझे जो है वो सर्वाइकल भी है। तो ठीक है। मैं चाह रही थी कि मुझे कोई ऐसी एक्सरसाइज बताएं कि जो इन चीजों से, क्योंकि हार्ट का थोड़ा सा एक मना करते हैं, अक्सर लोग कहते हैं कि डायरेक्ट ना करें। ठीक है। 50+ के बाद जो है वो आप कंसल्ट करने के बाद एक्सरसाइज करें, क्योंकि हार्ट थोड़ा वीक हो आज जाता हम है, डेमोन्स्ट्रेशंस थायराइड करेंगे सीमा साहिबा, उस वक्त हम आपका इसका जवाब दे देंगे, सर्वाइकल के पेन और इन सब 50+ मैं भी हूँ, अच्छा ठीक है। एक चीज और कि सर्वाइकल का इन्होंने एक दो टिप्स बताए, मैं वो भूल गई हूँ। इन्होंने फुट से कुछ बताया था आज से कुछ साल पहले, ठीक है। पाँव में पता नहीं क्या, वो जरूर बताइएगा, जिससे मेरा थायराइड जो है कंट्रोल। ठीक है सीमा साहिबा, थोड़ी देर में हम ये तमाम चीजें आपको एड्रेस करते हैं। हाँ जी, वो जो सवाल था उसका जवाब आपने भी देना था। सवाल ये था कि मतलब किस तरह हाँ, से हाँ, यंग लगे बिल्कुल। और खूबसूरत नजर आए। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो है वो एक्सरसाइज है। जैसे कि हम रिकमेंड करते हैं कि आप जितना ज़्यादा अच्छा वर्कआउट करेंगे इतना ज़्यादा यंग नजर आएंगे। जब आपका वेट लॉस होता है, वेट लॉस होगा, वेट लॉस होता है जितना, जैसे हमारे बूट कैंप में बर्नआउट 40 में आते हैं लोग, तो कुछ केजीज गिरता है तो कहते हैं यार आप तो बहुत यंग लगना शुरू हो गए। मतलब एक एज बस जस्ट अ नंबर है। जब आप अपने आप को फिट रखना शुरू कर देंगे तो खुद ब खुद आप सेलिब्रिटी की तरह लगना शुरू हो जाएंगे। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि हमें ये पता होना चाहिए कि हमें हमारा जो मतलब BMR रेशो है, यानी बेसल मेटाबॉलिक रेट, वो कितना है, ठीक है। यानी एक दिन में हम कितनी कैलोरीज अपनी बर्न कर रहे हैं, या एक पर्सन कितनी कैलोरीज एक दिन में बर्न कर सकता है। उसके अलावा TDE हमें मालूम होना चाहिए, यानी टोटल डेली एक्सपेंडिचर हमारा जो होता है, ठीक है, ये पता होना चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या होता है, उसकी 4 कैटेगरीज होती हैं कि यानी आप कितने मतलब स्टैटिक हैं, बैठे रहते हैं, या आपकी कितनी मॉडरेट है बॉडी, एक्टिव है या ओवर एक्टिव है, यानी आप किस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं। फिर इससे हमें अपना BMR रेशो ईजिली हमें मिल जाता है, उस पर नेट पे हम उससे कैलकुलेट करके अपना ये निकाल सकते हैं कि हम कितनी कैलोरीज एक दिन में बर्न कर रहे हैं। ठीक है, आपकी तरफ वापस आते हैं, एक कॉलर है। हाँ श्योर। अस्सलाम वालेकुम याया साहब। वालेकुम सलाम नुसरत, कैसी हैं आप? जी मैं ठीक ठाक है साहब, आप बताएं कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह, दोनों मेहमानों को सलाम हो, स्पेशली डॉक्टर मुबशरा को, कि जब से मॉर्निंग शो शुरू हुए माशाल्लाह हम इनके देखते हुए चले आते हैं, और अब तो ये माशाल्लाह एक बहुत अच्छी साइकेट्रिस्ट भी बन गई है, बड़े अच्छे मशवरे देती हैं, तो हमसे लर्निंग काफी करते हैं। नुसरत, एक टिकर आप क्या चल रहा था कि सदा जवान रहने का राज क्या है? तो जवान रहने का राज मेरे नजर में क्या, वो इत्तेदाल में रहे और जलना कुड़ना छोड़ दें। जब आप जलते कुड़ते रहते हैं ना, वो डाइट वाइट अपनी जगह है, लेकिन तो अगर आप खुश रहना नहीं जानते तो फिर आप हमें नहीं, ये सारी चीजें भी मैटर करती हैं, बिल्कुल सही बात है। पॉजिटिव कितने हैं आप, ये मैटर करता है। जैसे माशाल्लाह आप सदा जवान हैं, जब से देख रहे हैं हम वैसी की रहती हैं तो आप भी जलती कुड़ती नहीं है मेरे हिसाब से। तो नहीं, जलती कुड़ती हूँ कुछ लोगों पे।
नहीं, बड़ी पॉजिटिवली रहती है ना चीजों को, आप इस तरह नहीं करती। तो जिस हद तक मैं जानता हूँ। अच्छा, डॉक्टर मुबशिरा से मेरा सवाल ये, डॉक्टर मुबशिरा, मेरा मुख्तसर बात करते कहूंगा कि आजकल फिटनेस और जिम का बड़ा फैशन है, लेकिन होता ये कि जैसे मेरा बेटा फिटनेस जिम में जाता है, लेकिन वहाँ ना प्रोटीन्स वगैरह देते हैं और वो अपनी बड़ी हैवी प्रोटीन्स वो भी महंगी होती है, तो वो नेचुरल चीजों के बजाय आर्टिफिशियल चीजें चल जाती है, और वो रिकमेंडेड बाय नॉट अ क्वालिफाइड डॉक्टर नहीं होता, क्वालिफाइड ऐसा न्यूट्रिशन नहीं होती। तो ये सब चीजें क्या सही है? इसके बारे में कुछ फरमाइए। और याया साहब, इसमें तो मैं रिलेट कर सकती हूँ। फिर वो लोग जो सुन के आते हैं ना जिम से, तो समझते हैं बस यही है, यही करना है और दूसरा कुछ नहीं है। तो खैर हाँ, ये क्योंकि जिम की खैर ये तो बूट कैंप है, लेकिन फिर भी आप इस पे बता सकती हैं। कॉलर हमारे साथ हैं और उसके बाद भाई मैं पहले जवाब लेना चाहूंगी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, मैं एहसान कहता कराची से। जी एहसान साहब, ठीक हैं, खैरियत से हैं? जी जी खैरियत अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे इससे की बहुत सी बातें तो याया साहब ने कही, लेकिन मैं एक अहम पहलू कहना चाहूंगा कि माशाल्लाह एक अरसे से आप भी मुख्तलिफ जगह प्रोग्राम हो रहे हैं, ग्रूमिंग और स्किन और वेट और फिटनेस। तो भाई कल भी एक बात हुई थी कि असल में सिर्फ वजन कम होना नहीं होता, बल्कि जब आप फिट होते हैं तो आप फील भी अच्छा करते हैं और आपको खुशी सी महसूस होती है और आपको जिंदगी में, लाइफ में दिलचस्पी सी महसूस होती है अपने बच्चों में, दीगर कामों में। आप चाहते हैं कि आप आए, काम करें, लोग देखें परफॉर्मेंस, तो वो बहरहाल। लेकिन उसमें ये जो चीजें बताई हैं बहुत अच्छी हैं, लेकिन मेरे तो इसमें जज्बा होता है। मैं अब तो लोग खवातीन में क्रेज है कि हम नानी दादी बन के भी ऐसे नजर आए कि लोग समझें तो अनमेरिड लड़की है और बड़ी अच्छी लग रही है, खूबसूरत। ये एक है बात अच्छी। और खैर ये तो नहीं चाहते क्या? अच्छा खैर हाँ ठीक है, फिट नजर आना चाहते हैं जी, अच्छे लगना चाहते हैं जी जी। इस बहाने वो अच्छा रखती है कि शादी में तकरीब में जाए तो लोग कहते हैं अरे ये तो लकी नहीं कि दादी बन गई, तो बड़े खुशी। ये तो अच्छी की बात है ना, ये तो मजा आता है सुन के। जी मैं यही कह रहा हूँ, इस मजे के लिए थोड़ी सी सेक्रीफाइस करें, उनको देखें उन्होंने क्या क्या किया है। रातों को तहज्जुद की पढ़ती हैं, सुबह सवेरे उठती हैं और दुआ करके और घर के काम खुद करती हैं। ठीक है ठीक है, सारा कुछ तो एहसन साहब आपने बता दिया। लोग कह रहे हैं हम सवाल पूछ लेते हैं आपसे, आप जवाब दे दीजिए जी, अपनी बात मुकम्मल कर लीजिए। ठीक है, तो मैं यही बता रही थी कि आपको जब हम अपना BMR रेशो निकाल लेंगे और TDE हमें मालूम होगा, तो हम उससे एक कैलोरी पता चल जाएगी हमें कितनी हमें इनटेक करनी है। ठीक है, उसके बाद हमें सबसे पहले देखना है कि कैलोरी डेफिसिट में आपको जाना है। फैट लॉस की बात करते हैं, वेट लॉस की बात करते हैं, तो कितनी कैलोरी डेफिसिट में जाना है। ठीक है, जो हम ये खूबसूरती की बात कर रहे हैं, अगर हम ज़्यादा कैलोरी डेफिसिट में चले जाएंगे तो बिल्कुल फेस आपका बिल्कुल मतलब अजीब सा हो जाता है, बिल्कुल डल हो जाती है स्किन भी। तो वाटर इनटेक इसका कितना करना है, और जो हमारा जो रेशो निकला है यानी कैलोरीज निकली हैं हमारी, इसको कैलकुलेट करके तो वो कितनी आई हैं, ठीक है, उसी को इतनी इनटेक करनी है। फॉर एग्जांपल एक हाउस वाइफ है, उनका मॉडरेट लाइफ 1.3 से अगर हम उनकी BMR को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, उनका 18-20 समथिंग जो भी रेशो आता है, उसको अगर आप निकाल देंगे कि कैलोरीज आपकी कितनी बर्न करनी है, यानी माइनस कर देंगे आप उसको 600 से कि कैलोरीज डेफिसिट में आपको जाना है, तो 1220 समथिंग जो भी कैलोरीज आपकी आ रही है, आपको उसको इनटेक कितनी करनी है। अच्छा। मतलब उससे कम नहीं करनी है, उससे ज़्यादा नहीं करनी। सही है। इसमें अब क्योंकि हमारे पास कॉलर्स भी आ रहे हैं और क्योंकि आप लोगों ने डेमोन्स्ट्रेशंस भी करनी है और ब्रेक भी आ गया है, तो वो ब्रेक के बाद हम सारे सवालात के जवाब देते हैं। जल्दी जल्दी हम कोशिश करेंगे और डेमो भी आपको दिखाएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। और जी बड़ी मज़े मज़े के सवालात भी आए और मज़े मज़े की बातें भी हुई। डॉक्टर मुबशिरा ने अपनी जगह संभाल ली है, कुर्सी तो हमने दी नहीं है इनको, हमने तो कहा कुर्सी हमें दे दो भाई। और उस्माली भी हमारे साथ मौजूद है। और जो यहाँ बात हो रही थी, एक छोटी सी बात मुझे कहनी है कि जो सालों साल से आपका रूटीन होता है ना, और उसमें सोने का जो रूटीन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अर्ली सो जाते हैं 10-11 बजे 12 बजे से पहले तो आई थिंक वो भी आपके ब्यूटी स्लीप जिसे कहते हैं कि 8 आवर्स वो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जो लोग अक्सर स्क्रीन पे आके मुझे भी कह रहे होते हैं कि हम साल से आपको देख रहे हैं, सब अल्लाह का करम है। लेकिन ये चीज़ मुझे लगती है कि ये मेरे साथ है, क्योंकि मुझे तो 12 बजे तारे नजर आ जाते हैं, तो मैं उससे पहले सोने की कोशिश करती हूँ। तो वो चीज़ मुझे लगता है कि आपको फ़ायदा देती है। और भी खैर आपकी ज़िंदगी की चीज़ें होती हैं, तो वो उसका ख्याल रखना चाहिए। एक्सरसाइज भी करनी चाहिए, बहुत एक्सरसाइज की है हमने। फॉर इंस्टेंस जो वन ऑफ द कॉलर थे कह रहे थे कि भी नानी को नानी लगना चाहिए, दादी को दादी लगना चाहिए। अच्छा, ये थोड़ा सा इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, क्योंकि हेल्थ
इश्यूज इस एज में बहुत ज़्यादा होते हैं, स्पेशली अर्थराइटिस है, जैसे वन ऑफ द कॉलर्स सेड कि सर्वाइकल का इश्यूज है, लिम्फ्स का इश्यूज होता है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स होते हैं, यूरिन का इश्यूज होते हैं। तो इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रख के इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि एक सेलेक्टिव एक्सरसाइज रिजीम हम उन पेशेंट्स के लिए प्रिस्क्राइब करते हैं जिनसे इनको सर्वाइकल के भी इश्यूज ना हो, लंबर स्पाइन का इशू ना हो, मसल स्पैज़म ना हो, घुटनों में दर्द ना हो। अक्सर ये कहा जाता है कौन सी ऐसी एक्सरसाइज है ये बताएं जिससे हम आराम से मूवमेंट कर सकें। यूजुअली कहा जाता है कि योगा इज़ वन ऑफ द बेस्ट। इन माय ओपिनियन योगा के साथ साथ पिलाटीज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये मेडिकली डिस्क्राइब है फ्रॉम रियली वेल नोन ऑर्थोपेडिक सर्जन इन वर्ल्ड वॉर II। सो वो इस टाइप की एक्सरसाइजेज है जिसके करने से आपको कोई इंजुरीज नहीं होंगी। सही है। डॉक्टर मुबशरा, टाइम हमारे पास कम होगा और हम डेमो चाहते हैं कि स्टार्ट हो जाए। फॉर इंस्टेंस अगर काफ़ी इश्यूज हैं कि भाई एब्डोमेन को हम कम कैसे कर सके, यूजुअली हमने देखा है कि लेटे हुए होता है। नाउ एब्डोमेन्स की एक्सरसाइज बेसिकली एंड द हिप्स, सिंपल आपने अपने घुटनों पे बैठना है। अगर नहीं बैठ सकते सर्वाइकल वालों के लिए बता रही हैं, ये मैं टमी एक्सरसाइज बता रही हूँ। सिंपल आपने एक्सटेंड करना है लेग्स को और गो बैक, सिंपल इज दिस। नहीं ये वाली लेकिन सर्वाइकल वाले भी कर सकते हैं। सर्वाइकल वाले भी कर सकते हैं, बट मेनली जिनको अगर घुटनों का इश्यूज है दे वोंट बी एबल टू डू इट। ठीक है ना? तो हमने सिर्फ एब्डोमेन पे कंसंट्रेट करना है, हिप्स पे एंड द साइड ऑब्लिक्स। इससे फायदा होता है? बिल्कुल होता है। दूसरी एक्सरसाइजेस है कि अगर आप इस तरीके से दोनों हाथ नेक के नीचे रख के, सिंपल इज दिस, अगर बैठ सके, इज वेरी इजी एंड सिंपल। सो सिंपल अगर आप बैठ सके तो नथिंग लाइक इट। उससे होता ये है कि आपके इनर एब्डक्टर्स एंड आउटर एब्डक्टर्स यानी थाई का हिस्सा, क्वाड्रिसेप मसल्स, एब्डोमेन, ये एक हद तक रिलीज आउट होते हैं। दूसरी चीज सिंपल इज दिस कि अपने साइड किक्स जैसे हम कहते हैं, आपने साइड पे लेना है और सेंटर अप इन द एयर। सो सिर्फ आपने नीचे ऑल द वे नहीं लेके जाना, इससे आपकी साइड ऑब्लिक्स, अगेन लेग्स का हिस्सा ये कवर अप होगा। सेम चीज़ आपने दूसरी साइड पे करना है। इसी तरीके से आपने अप, यानी जो फुट होगा वो डाउनवर्ड्स नहीं करना, वो अपवर्ड करना है। और आपने ये तकरीबन 20 सेशंस यानी 20 रेपिटेशंस ये आपने लगाने हैं। सिंपल दूसरी चीज़, जिनको सर्वाइकल है अगेन नहीं हो सकता, थोड़ा सा आपने कॉनकेव करना है, यानी नीज को थोड़ा सा फोल्ड इन करना है, थोड़ा सा बैक पे जाएं। सिंपल फुट को आपने स्ट्रेटन अप करना है एंड अपवर्ड। वेरी इजी। 25 रेपिटेशन, फिर इसके बाद 25 रेपिटेशन एंड देन सिंपल इज दिस, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। यानी सपोर्ट लेना है, अप इन द एयर नहीं करना लेग्स को, बिकॉज यू वांट टू मींस बैलेंस योर नेक मसल्स एंड न्यूरो मसल्स। स्ट्रेटन अप करना है लेग्स एंड होल्ड अप 2 3 4 5 6 7 8। थोड़ा सा बैकवर्ड जाएंगे, देन अप 2 3 4 5 6 7 8, बैक एंड अप। आपने लेग फोल्ड इन करना है, होल्ड 2 3 4 5 6 7 8, देन डाउन 2 3 4 5 6 7 8। सिंपल अगर आप क्रॉस लेग करके इजीली कर सकते हैं। स्ट्रेच द मसल्स इन, यानी आपने लोअर एब्डक्टर, हिप एंड आपने मसल्स को वैल्यू देना है। मसल्स यानी एब्डोमेन को आपने वैल्यू देना है। सिंपल इज दिस। लेग्स को आपने बैकवर्ड यानी लिफ्ट बैक एंड फोर्थ करना है। अगर इसमें थोड़ा सा चैलेंज डालना चाहते हैं, सो 1 2 3 4 5 6 7 and 8 easily and simple. 1 2 3 4 5 6 7 and 8. Again आपने अब थोड़ा सा मोमेंटो चेंज करना है, लेग्स को इनर पे, सिंपल लेफ्ट। सो 1 2 3 4 5 6 7 8। इससे क्या फायदा होगा? इससे आप अपने साइड ऑब्लिक्स पे वर्क कर रहे हैं, इनर एब्डक्टर यानी थाई का हिस्सा एंड हिप्स एरिया, जो काफ़ी इश्यूज होते हैं कि भाई हिप्स आफ्टर प्रेगनेंसी भी नहीं जाते, कम नहीं होते। सो इनवर्ड, बैक एंड फोर्थ, बैक एंड फोर्थ, बैक एंड फोर्थ। सिंपल अगर नहीं कर पाते तो सेंटर पॉइंट टच एंड आउट, टच एंड आउट, टच एंड आउट।
ये वाली सारी एक्सरसाइजेस अगेन कोर की है। नाउ मेन प्रॉब्लम होता है शोल्डर्स और हैंड्स का, तो रोप्स हाँ, रोप्स जल्दी से हम करते हैं क्योंकि वक्त फिर हमारे पास कम हो जाएगा। घर में और कोई भी डॉक्टर रस्सी मुबश्शिरा है, ने कहा कि आज जो है ना वो देखेंगी कि मुझ में कितनी ताकत है। जी अच्छा, यूजली कोई भी रोप आप घर में ले लें, सुतली जिसे कहते हैं। आपने हाथों का निचला हिस्सा कम करना है, बाइसेप ट्राइसेप शोल्डर्स मूवमेंट लेना है। आपने क्या करना है, फर्नीचर, अगर आपका फर्नीचर कमज़ोर है प्लीज़ डू नॉट ट्राई, कोई पोल हो तो ज़्यादा बेहतर है। आपने ग्रिप इन करना है, यानी लूप आउट कर लेना है। सिंपल स्क्वाट की पोजीशन, Mrs. Ready? ready, So ready. hold 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. अब आप सोचें अगर मैं छोड़ दूं तो क्या होगा? Yes, I will fall. So again, bicep and tricep workout. Pull as much as you can. Hold on, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, and out. Now simple stretch. More. और simple हमने बाइसेप ट्राइसेप, अगेन हाथों का निचला हिस्सा, हमने इसको रोपिंग करनी है, यानी आपने कूदना नहीं है। लेकिन ये वाली रोप की फैसिलिटी घर में मौजूद उस तरह नहीं होती, या तो छत पे आप कोई लगाएं उस तरह का कुंडा उंडा और उसमें फिर आप हुक, एग्जैक्टली कुंडा, आपने बिल्कुल राइट वर्ड किया। सिंपल आपने ये बैक एंड फोर्थ बैक एंड फोर्थ बैक एंड फोर्थ, इसमें आपको कोई सपोर्ट की जरूरत नहीं होगी, कोई इक्विपमेंट की जरूरत नहीं है। एंड आई बिलीव ये आई बॉट इट फॉर 400 रुपीज, सो व्हाई नॉट? यस, व्हाई नॉट? ओके, सो विद दैट एक ब्रेक यहाँ पर आ गया है। ब्रेक के बाद जब हम वापस आते हैं तो उज़मा अली हमें बताएंगी नई नई एक्सरसाइजेस और प्रोटीन वाले सवाल का भी आपने जवाब देना है आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक। डॉक्टर मुबश्शिरा हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे साथ उज़मा अली मौजूद हैं। और उज़मा अली, अब ओवर टू यू है, आप वो प्रोटीन वाला जवाब भी दे दीजिएगा और बाकी भी आप एक्सरसाइज। तो ये स्टार्ट करते हैं हम। जो हमारे पास सवाल आया था कि प्रोटीन, जिम जाते हैं तो प्रोटीन बताया जाता है कि ये प्रोटीन लेना है और क्या करना है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोग अपने बूट कैंप में जो रिकमेंड करते हैं वो प्रॉपर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, जिसमें 70% प्रोटीन है, 20% हमारे पास जो है कार्बोहाइड्रेट्स रिकमेंड करते हैं और 10% फैट है, ठीक है। उसमें जो प्रोटीन है वो प्रोटीन मीट के फॉर्म में हम इनटेक करवाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप उसको इस तरह से लें कि जो और सबसे ज़्यादा प्रोटीन कौन से मीट में? मतलब तीनों मीट्स में सबसे ज़्यादा रेड मीट कहा जाता है, लेकिन उसकी भी रिक्वायरमेंट है कि आपको 2 टाइम्स ही वीक में ले सकते हैं आप उसको, ठीक है, ठीक है। उसी तरह जो है वाइट मीट है, डिफरेंट जो ये मीट है और बीन्स हैं, इससे हम प्रोटीन का जो है आपका पोर्शन जो है उसको कवर करवाते हैं। चने वगैरह इनमें चने हैं, रेड बीन्स हैं, डिफरेंट रेड मीट में नहीं आएंगे। नहीं, रेड मीट में नहीं, रेड मीट नहीं, बीन्स में आ जाएंगे, बीन्स की बात कर रहे हैं कि वो तो ठीक है। मीट तो में उसको थोड़ी आएंगे। प्रोटीन को इस तरह से कवर कराया जाता है कि आपको इस तरह से जो आपके मैक्रोन्यूट्रिएंट है उसको किस तरह से आपको अपनी डाइट में कवर करना है, आपको डाइट प्लान से प्रॉपर इससे कवर कराया जाता है, ठीक है। अच्छा, जो एक्सरसाइजेस मैं आज को आपको बता रही हूँ वो ज़्यादातर जो है वो कंपाउंड एक्सरसाइजेज हैं, ठीक है। कंपाउंड एक्सरसाइजेज में क्या है कि हम आपको फैट लॉस पे जो है काम करेंगे, उसके साथ स्ट्रेंथनिंग होगी बॉडी, यानी कार्डियो हम लोग कर चुके हैं काफ़ी। इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम कंपाउंड एक्सरसाइज है डेडलिफ्ट, जो कि हम ज़्यादातर जिम्स में देखते हैं हम बाबल से कर रहे होते हैं, ठीक है। आज हम इसको किस तरह से कर रहे हैं, डंबल से करेंगे। ओवरऑल बॉडी की एक्सरसाइज है जो कि हमारे फुल बॉडी पे वर्कआउट करती है। क्या करना है मुझे, गो डाउन, नीचे जा रही हूँ मैं, सही है, और ऊपर आके हिंज बैक, गो डाउन हिंज बैक। इसमें क्या हो रहा है, ओवरऑल बॉडी कवर हो रही है, लोअर बैक भी मेरी इन्वॉल्व हो रही है, इसके साथ मेरे ग्लूट्स, थाइस, हैमस्ट्रिंग सब इन्वॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। इसके साथ ये क्या फायदा होगा इससे? कंपाउंड एक्सरसाइज है जो कि हमारी लोअर बैक को और थाइस को सबको मतलब टोन कर रही होती है। इसके साथ हम आपको ये वाली जो हमने की है ये डेड लिफ्ट है, इसके साथ है स्टिफ लेग डेड लिफ्ट। इसमें क्या होगा कि अपनी लेग्स को स्टिफ रखना है, आपने नीचे जाना है लाइक दिस और ऊपर आके हिंज बैक, गो डाउन एंड हिंज बैक। इसमें जब आपकी लेग स्टिफ रहेंगी तो आपको इस पोर्शन पे अपने पूरे काफ्स पे और हैमस्ट्रिंग पे ज़्यादा इफेक्ट लगेगा, ठीक है। इसके साथ एक है, आपने केटल बेल स्विंग देखी होंगी, केटल बेल अभी मेरे पास नहीं है तो मैं आपको डंबल स्विंग्स बता रही हूँ कि हम कैसे करेंगे। केटल बेल में एक हैंडल होता है ग्रिप करने के लिए, हम उसको इससे ग्रिप कर रहे हैं। अगर आपके पास नहीं है तो वाटर बॉटल आप घर में ले सकते हैं। हमें क्या करना होगा, स्क्वाट में जाना है, स्क्वाट एंगेज हो गया इसमें, ठीक है। इसके साथ साथ मैंने क्या करना है, ऊपर इसको पूरा स्वै करते हुए आंखों के सामने लाना है एंड वापस डाउन, अप एंड डाउन, अप
एंड डाउन। इसमें भी क्या हो रहा है, मेरे सारे ग्लूट्स, हैमस्ट्रिंग सब इंगेज हो रहे हैं। जब मैं मूव कर रही हूँ तो मेरे शोल्डर भी इंगेज हो रहे हैं, और जब नीचे जा रही हूँ तो मेरा कोर भी प्रॉपर इंटैक्ट हुआ हुआ है। ठीक है, इसी को भी स्टिफ लेग में किस तरह से करेंगे। स्टिफ लेग हम क्यों कर रहे होते हैं, क्योंकि ज़्यादा हमारा हैमस्ट्रिंग इन्वॉल्व हो जाता है इसमें। इसको भी हम करेंगे केटल बेल या डंबल स्टिफ लेग स्विंग। ठीक है, लाइक दिस। ये इंटरेस्टिंग भी है, एंटरटेनमेंट भी होगी बहुत साथ में। अच्छी एक्सरसाइज है। उसमें मतलब ओवरऑल बॉडी इंगेज हो रही होती है, फैट लॉस भी सबसे ज़्यादा हो रहा होता है, और स्ट्रेंथनिंग भी हो रही होती है कि आप वेट आपने कैरी किया होता है। ठीक है, अच्छा एक एक्सरसाइज है थ्रस्टर्स। करनी कैसे है इसको, ये भी बाबल से होता है। ग्रिप मेरी बाबल ग्रिप है, या हम इसको प्रोनेटेड ग्रिप कहते हैं। लेग्स मेरी वाइड हैं। ठीक है, मैं नीचे जा रही हूँ स्क्वाट पोजिशन में, नीज मेरे आगे नहीं है, नीज पीछे हैं। ठीक है, नीचे जाना है, मैं यहाँ से हॉप करना है, जंप नहीं करना है। लिटिल हॉप, डीप स्क्वाट एंड हैंड्स अप। ठीक है, आप लोगों ने जिम में देखी होगी कि बाबल से कर रहे होते हैं, लेकिन हम इसको इजीली डंबल से या वाटर बॉटल से कर सकते हैं। अगेन नीचे जा रही हूँ मैं, लेग्स मेरी वाइड है, यहीं से मुझे हॉप करना है, ग्रिप मेरी प्रोनेटेड है, गो डाउन एंड हैंड्स अप। ठीक है, इसको मोमेंटम में कैसे करेंगे, लाइक दिस, अप, अगेन लिटिल हॉप एंड अप। जो हॉप नहीं कर सकते हैं वो इसी तरह करेंगे, काफ रेस करेंगे, डाउन करेंगे एंड अप। सही, ठीक है, ठीक है। और इसके साथ ही क्या हमारा वक्त यहाँ मुकम्मल हो गया है, क्योंकि मुझे बार बार कहा जा रहा था और वक्त बिल्कुल हमारा मुकम्मल हो गया। इसको कंक्लूड करने जो कहना चाहते हैं। हाँ, बस इसके साथ हम ये कहेंगे कि जो हमारा डेली पैटर्न होता है, खाने का इंटेक जो होता है, वो टाइमिंग्स जो होती हैं हमें, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं कि हमें किस टाइम खाना है सॉरी, किस टाइम नहीं खाना है। जो आपने बात की थी कि रात को जल्दी खाना चाहिए 7 से 8 बजे। एक्सरसाइज के बाद ऐसी बात होती है जो इस वक्त हो रही है। हाँ, वो थोड़ा सा सांस फूल जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि टाइमिंग इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम लोग जल्दी नाश्ता अच्छा कर रहे हैं, ब्रेकफास्ट अच्छा ले रहे हैं, उसके बाद लंच पे आप कार्ब्स ज़्यादा जो इंटेक करना है वो आपको लंच में करना। ठीक है, ठीक है। सो अब आप थोड़ा रिलैक्स करें और यहाँ पर हम कंक्लूड करें। थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू यहाँ तशरीफ लाने के लिए और ये तमाम चीज़ें हमें बताने के लिए। इंशाल्लाह ऐसे सेशंस दोबारा करेंगे। आप अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।